हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। पहले तो बुखार हुआ था, फिर आज जो है जुकाम भी हो गया। तो सुबह के 6 बज गए हैं और इस वक्त जो है हम किचन में अपने आ गए हैं और शाम को ही सोच रहे थे कि हमें क्या बनाना है। फिर हम शाम को ही डिसाइड कर लिए थे कि हमें क्या बनाना है। तो फ्रेंड चलिए, आज जो है हम कढ़ी बनाने वाले हैं, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, जिस तरीके से गांव में लोग जो है बनाते हैं। उसमें ढेर सारे मसाले नहीं डालते, ना तो किसी तरीके का गरम मसाला, ना तो कुछ, एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं। मटर की दाल को सिंपल तरीके से भिगो देंगे रात में ही, और सुबह उसे जो है सिलबट्टे पे पीस के, और उसमें क्या क्या मसाले डालते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। यूट्यूब पे फ्रेंड जब हम सर्च करते हैं तो अलग अलग तरीके से उसमें मसाला बताते हैं और ढेर सारा बताते हैं। इस तरीके से बताते हैं कि समझ में नहीं आता कि इसमें से क्या डालें और क्या छोड़ दें। खैर, हम इस तरीके से करने वाले नहीं हैं। हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं, और उसमें ऐसे मसाले का भी यूज करेंगे कि आप जो है आपके किचन में वो हमेशा जो है वो रहता ही है। तो देर ना करते हुए चलिए बताते हैं और बनाने की शुरुआत करते हैं। तो ये मटर की दाल है। इसे जो है रात में हम 2 पानी धुल के और भिगो दिए थे, और इस टाइम भी इसे हम 2 पानी धुल लेते हैं। और अब दाल को जो है एक थाली में निकाल लेते हैं। देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से गल गया है। इसे मस्त तरीके से धुल के एक थाली में रख लिए हैं, और अब चलिए हम आपको बता देते हैं इसी वक्त कि आपको इसमें क्या क्या डालना है, कौन कौन सा मसाला। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये रहा धनिया। ये धनिया इस तरीके से कूटा हुआ है, और इसे हम अचार में डालने के लिए लायक बनाए थे, लेकिन अब इसे भी हम जो है पीस लेंगे। और इसके बाद ये मिर्च है, आपकी मर्ज़ी तो आप हरा मिर्च यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये हल्दी रहा, और इसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर लिए हैं, और 4-5 कली जो है लहसुन के लिए हैं, और आधी जो है हम प्याज लिए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इतने मसाले का यूज हम करने वाले हैं। और इसके तड़के में ही जो है हम हींग डाल देंगे, और इसके बाद इसका तड़का जो हम लगाएंगे वो मेथी का लगाएंगे, और इसके बाद सरसों का तेल और नमक। बस सिर्फ़ और सिर्फ हम इतने का ही यूज करने वाले हैं। और जब कढ़ी मेरी जो है उबलने लगेगी, फिर जो है उसमें हम कच्चे हुए आम को डाल देंगे छिलके। आपकी मर्ज़ी तो आप उसमें खटाई भी डाल सकते हैं, लेकिन गांव में लोग जो है इस वक्त आम का मौसम भी है और कच्चा आम खाना बहुत ही पसंद करते हैं। दाल हो या फिर इस तरीके से कढ़ी बनी हो इसमें, या फिर करेला हो, इस समय वो कच्चे आम का यूज़ ज़रूर करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड चलिए, पहले इसको जो है दाल को हम सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, और इसके बाद इस मसाले को पीस लेते हैं, और फिर क्या करना है फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये सब पीसने से पहले हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह हो गया, वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तबीयत तो ऐसे ही ख़राब है, तो पहले चाय पी लेते हैं। जिसको चाय पीना है जल्दी से आ जाइए। यहाँ पे बैठ के चावल साफ़ कर रही हैं, थोड़ा हेल्प करने के लिए आ गई हैं। फिर अब हम चाय पी लिए हैं, और अब इसे जो है पीस लेते हैं, और इसके पहले जो है चावल धुल के और रख देते हैं, क्योंकि आज जो है हम कढ़ी चावल और रोटी बनाने वाले हैं। फ्रेंड इस दाल को जो है हम थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, सिर्फ मसाला थोड़ा बारीक पीसेंगे। आपके पास मिक्सर हो तो आप उसमें पीसिए, मेरे पास मिक्सर नहीं है तो हम इसे जो है सिलबट्टे पे ही पीसने वाले हैं। तो आप पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए, इसे हम थोड़ा सा दरदरा ही पीस लिए हैं, और अब चलते हैं जो मसाला रखे थे इसे पीसने के लिए। अगर आपके पास पिसा हुआ मसाला है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पीस के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पता रहेगा कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो चलिए, अब इसे जो है हम सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। फ्रेंड अब जो है मसाला और दाल हम पीस के सब रख लिए हैं, और इसके बाद जो है अब हम चलते हैं गैस जलाने और उसको बनाने। तो चलिए, देरी किस बात की, और जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो है बारिश हो रही है, सबके यहाँ बारिश हो रही होगी, और तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ज़्यादा खड़े होने का मन भी नहीं कर रहा है। तो चलिए जल्दी से जो है बना लेते हैं। तो गैस जो है जला दिए हैं, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब थोड़ा सा इसी में से दाल जो है बगल करते हैं, इतना सा, और इसमें जो मसाला पीसे हैं थोड़ा सा इसमें हम मिलाएंगे, और इसमें अब हम नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि मस्त तरीके से जो है पता चले। और अब इस सबको अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं, और अब इसे जो है हम थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में, और इस तरीके से करके इसे हम छान लेंगे थोड़ा सा।
और अगर आप ना छानना चाहें तो जब मसाला उबलने लगेगा फिर आप इस तरीके से बना के उसमें डाल सकते हैं, जिसे मेरे यहाँ डुबकी कहते हैं। तो चलिए हम आपको दोनों तरह से बताते हैं। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक सही है कि नहीं, लेकिन हम अनुमान लगा के डाले हैं तो ये सही ही होगा। तो चलिए कढ़ाई गरम हो गया है, तो अब कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें डालते हैं तेल। कढ़ाई गरम था तो तेल भी जल्दी से गरम हो गया। और अब इसमें जो हम मसाला लगा के बनाए थे इसको इस तरीके से करके इसमें हम डाल के और छान लेंगे। और अब जो है इसे पलट देंगे। आप डालना चाहें तो इसे गोल भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से इस वजह से करते हैं कि ये अच्छी तरीके से जो है तैयार हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो अब ये जो है तैयार हो गया है, इसे हम उतार लेंगे। तो अब जो है इसमें हम डालते हैं मेथी और थोड़ा सा हींग डालेंगे। इसका कलर जब जो है चेंज हो जाएगा फिर इसमें हम मसाला डाल देंगे। तो मेथी का कलर जो है चेंज हो गया, इसमें अब हम मसाला डाल देंगे। मसाले को चलाएंगे, थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और अब जो है इसे एक बार उबलने देते हैं। इतना पानी इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसमें नमक डालेंगे। और अब इसमें जो है कच्चा आम वो थोड़ा सा पक गया है इस वक्त, उसे जो है हम डाल देते हैं और 2 बार इसे उबलने देते हैं। 2 बार उबाल इसमें आ जाएगा, इसके बाद क्या करना है फिर हम आपको बताएंगे। तो अब ये जो है उबलने लगा और अब इसमें हम आम डाल देते हैं। इस वक्त आम जो है थोड़े से पके हुए हो गए हैं और अब इसका छिलका हम उतार के और इसके बाद इसे धुल दिए हैं और इसे इसमें डाल देते हैं। आप अगर डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन तो हमें बहुत ही पसंद आता है और ख़ासकर दादी को, इस वजह से जो है हम इसमें ये डाल दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड किए हैं और अब इसे जो है एक बार के लिए उबलने देते हैं। तो अब ये जो है उबलने लगा, इसे 1 मिनट के लिए इसी तरीके से उबलने देते हैं। फ्रेंड हम रोटी जो है तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे चावल भी। चावल के साथ करी खाने में बहुत ही मज़ा आता है और रोटी। और अब इसे जो है ढक देते हैं। उबलते हुए 1 मिनट हो गए हैं और अब जो है इसमें हम डाल देते हैं ये जो हम छान के रखे हुए थे। तो अब इसे डाल दिए हैं और एक तरीका हम आपसे कहे थे और बताते हैं, तो चलिए बताते हैं। देख लीजिए अभी इतना जो मसाला और नमक हम इसमें ऐड करके मिक्स करके सब रखे थे, इतना रखे हुए हैं और अब इस तरीके से उठाएंगे और इसके बाद इसे गोल गोल करके और इसके बाद फिर इसमें हम ऐसे ही डाल देंगे और इसे हम चलाएंगे नहीं। लगभग 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे और इसके बाद इसे चलाएंगे नहीं तो ये फूट जाएगा। आपकी मर्ज़ी, तो आप इसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जैसा चाहे उसी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड, इस तरीके से खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप नहीं बनाए हैं इस तरीके से तो ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी थोड़ा सा दाल हम रखे हुए हैं, अभी इसमें हम पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है गाढ़ा घोल इसका तैयार करके और फिर इसी मसाले में हम डालेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, ज़्यादा झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें ये भी नहीं सोचना पड़ता कि इतने मसाले होते तो काश हम भी बना लेते, क्योंकि कम मसालों में ही ये तैयार हो जाता है। इसे जानते हैं मेरे यहाँ क्या कहते हैं, डुबकी काटना कहते हैं। आपके यहाँ अगर इस तरीके से बनता हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि क्या कहते हैं। तो लगभग जितना था हम सब डाल दिए हैं और अब 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देते हैं और इसके बाद फिर दाल डालेंगे हम और इसके बाद उसे भी हम लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद जो है मेरा कढ़ी एकदम तैयार हो जाएगा और खाने में एकदम मस्त मज़ा आ जाता है। अब 5 मिनट हो गए हैं, देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से ये तैयार हो गया है। और अब जो है इसमें हम जो दाल रखे थे उसका गाढ़ा सा घोल बनाए हैं, आप देख लीजिए। और अब जो है इसको भी इसी में डाल देते हैं और अब इसे चलाएंगे। देख लीजिए ये कितना अच्छा लग रहा है और फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी तरीके से महक भी रहा है और जबकि इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं डाले हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी। तो फ्रेंड अब जो है इसे 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही उबलने देते हैं, जिसमें दाल में जो है किसी भी तरह का जो है कच्चापन ना रह जाए। और इसके बाद जो है फिर गैस हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर कढ़ी जो है तैयार हो जाएगी।
फ्रेंड जब ये उबल रहा हो तो पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि इससे दूर ही रहें गैस से थोड़ा, वरना इस तरीके से अगर ये हाथ भी पड़ जाएगा तो बहुत ही भयंकर तरीके से जो है जलन होने लगेगा, और जिसके हाथ भी पड़ जाएगा वो जल भी जाएगा और बहुत परेशान होगा। तो जब भी ये उबल रहा हो कढ़ी तो आप दूर ही रहिए। देख लीजिए कितने मस्त तरीके से इसमें बुलबुले निकल रहे हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा दूर ही खड़े हैं, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मेरे हाथ भी पड़ गया था ना, बहुत जलन हो रहा था, लग रहा था कि एकदम आग जैसे ही जल रहा है। तो देख लीजिए लगभग अब ये तैयार हो गया है, और दाल में किसी भी तरीके से कच्चापन नहीं है, मस्त तरीके से गाढ़ा भी है। और अब जो है हम गैस को बंद कर लेते हैं, और चलिए थाली में जो है हम खाना निकाल लेते हैं, और इसी वक्त चख के आपको बता भी देते हैं, और इसके बाद फिर और दिखाते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। बारिश होने की वजह से गाँव का मौसम किस तरीके से हो गया है, खेत में कितने पानी भरे हुए हैं, हम सब आपको दिखाते हैं। तो अब जो है गैस को बंद कर देते हैं। तो अब देख लीजिए हम चावल और कढ़ी निकाल लिए हैं। कढ़ी देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और अब आप सोच रहे हो हम रोटी क्यों नहीं लें, क्योंकि रोटी हमें पसंद नहीं है, जुकाम होने के बाद भी नहीं खाने का मन करता। तो खैर अब चलिए इसे चख के हम बता देते हैं, और चखने के बहाने ही जो है हम खाना भी खा लेंगे, क्योंकि अभी जो है हमें दवा भी खाना है। तो चलिए बताते हैं चख के, और हाँ जिसको खाना है जल्दी से आ जाइए। तो ये रहा, अब इसे जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद खाते हैं। वाओ बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और इसकी महक बहुत ही अच्छी आ रही है। फ्रेंड खा के वाकई में बहुत ही मज़ा आता है। आप कभी इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर, और जिस तरीके से यूट्यूब पे ढेर सारे मसाले बताते हैं, प्लीज़ आप इस तरीके से ढेर सारे मसाले डाल के मत बनाइएगा, सिंपल तरीके से बनाइएगा, खाने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही आनंद आता है। तो फ्रेंड ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम खाना खा लेते हैं, इसके बाद दवा खाएँगे, फिर हम आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड अब हम खाना खा लिए हैं, और अब दवा खाने चलते हैं। ये रहा दवा। इतने दिनों से लगभग 20-25 दिन से दवा खा खा के हम उलटे हैं, खाने का मन नहीं कहता, लेकिन मजबूरी है, खाना पड़ेगा। और एक ये सिरप है, क्योंकि हमें खून की भी कमी हो गई थी, तो इस वजह से हमें ये भी पीना पड़ रहा है, और हमें चक्कर भी आ रहे हैं। तो अब इस सबको जो है खा लेते हैं, सबको नहीं मतलब एक ही गोली खाएंगे। तो यहाँ पे 5 गोली है, और अब इसे खाएंगे हम। तो अब जो है दवा हम खा लेंगे। तो फ्रेंड अब हम दवा खा लिए हैं, और पीने वाला जो सिरप है वो पीने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो मस्त तरीके से एकदम मीठा मीठा है, तो फिर मज़ा आ जाता है। अब उसे भी पी लेते हैं, और इसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और इसके बाद मौसम भी दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम होता है बारिश वाला। फ्रेंड अब दवा खा ली है, और इतना ढेर सारा चाय वाला बर्तन निकला है, और अब इसे जो है हम धुल देते हैं। बर्तन लाके हम नल पे भिगो दिए हैं, ये चाय वाला बर्तन है, और वो जो इसमें एक थाली में हम खाए हैं, और दिखाते हैं कि सभी लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आराम फरमाई रहे हैं सभी लोग, और लाली सुनैना उसका बेबी सभी लोग खा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या पोज दिए हुए हैं, और देख लीजिए मस्त वाला मौसम, खेत में पानी भरे हुए हैं, क्योंकि बारिश ढेर सारा हो रहा है। यहाँ पे हम भिंडी लगाए हुए हैं, और बगल में यहाँ पे तो पानी है ढेर सारा, अभी सोख लिया। देख लीजिए गन्ना लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी धान की रोपाई जो है मेरे यहाँ नहीं हो रही है, फिलहाल हम आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा। यहाँ पे हम तरोई लगाए हुए हैं, और देख लीजिए मेरे धान का बीज इतना बड़ा बड़ा हो गया है, रोपाई करने लायक। फिलहाल 2-3 दिन में इसकी रोपाई जो है की जाएगी। चलिए अब हम छत से गांव का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे अभी छोटी छोटी ग्वालियर सेम जो है जम रहा है, इसे हम बोए हुए हैं। यहाँ पे कद्दू लगा हुआ है। तो अब हम छत पे आ गए हैं, धीरे धीरे बारिश हो ही रही है। देख लीजिए चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है।
फ्रेंड अब जो है धीरे धीरे बारिश फिर से हो रही है और हम खाना खा लिए, दवा भी खा लिए हैं और सभी लोग मस्त तरीके से मस्ती कर रहे हैं। कोई मूवी देख रहा है, कोई बात कर रहा है, हर कोई इसी तरीके से कर रहे हैं क्योंकि गांव में इस तरीके से अभी धान की रोपाई तो हो ही नहीं रही है कि ढेर सारे काम हो जाएं। तो इस वजह से हर कोई मूवी देख रहा है, कोई बात कर रहा है और हम जो है दवा खा लिए हैं और हम चलते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठंडी छत्ते से आए सीढ़ी से और इतनी ज़्यादा उबर महसूस होने लगी कि क्या ही बताएं, क्योंकि वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट करना पड़ता है और उसके साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है और भी काम रहते हैं, ब्लॉग भी बनाना रहता है और भी ढेर सारे काम रहते हैं। इसी तरीके से करना पड़ता है। तबीयत चाहे जितना ही ख़राब क्यों ना रहे, लेकिन ये सब तो करना ही पड़ेगा। और फिलहाल चलिए अब हम चलते हैं पढ़ने और हम आपसे किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कढ़ी का ये तरीका आपको कैसा लगा और अगर आप इस तरीके से नहीं बनाए हैं तो बना के खा के ज़रूर हमें बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। बाद में मिलते हैं।